तो आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट लस्ट। ठीक है, लड़कों लड़कियों किसी में भी ये ऑफ कोर्स काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है एंड चीज़ों को हैम्पर कर सकता है। एक नेचुरल चीज़ है ऑफ कोर्स एंड पर जब ये नेचुरल चीज़ तुम्हारे कामों के बीच में आए, तुम्हें सही चीज़ों से दूर लेके जाए, ठीक है, तब वो चीज़ काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है, राइट। तो लस्ट कम कैसे करें? ये तो आई डोंट नो, मतलब कम का लाइक ऐसा कोई मीटर नहीं कि तुम खींच के कम कर लोगे, बट तुम अपने आप को सही डायरेक्शन में रख सकते हो। कम का तो नहीं पता, पर हाँ तुम उसको ओवर कम कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे हार्मोन्स कम हो जाएं या फिर बायोलॉजिकली कुछ चेंज कर दिया जाए। हो पाता तो कर दिया जाता, राइट। और अगर हो भी पाए तो फिर काफ़ी रिस्की प्रोसेस है, ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ें उसमें लगेंगी, तो और अच्छी चीज़ भी नहीं है, राइट। फिर कैसे ओवरकम करें? मान लो एक टॉफ़ी है, तुम्हें बहुत पसंद है, ठीक है, वो तुम्हारे सामने है, बट हाँ तुम्हें कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट जगह पे जाना है, और वो छूटी जा रही है और टॉफ़ी जो है किराने की दुकान पे मिलती है और बस यहाँ से निकली जा रही है, ठीक है, यहाँ दुकान है और यहाँ से बस निकली जा रही है, तो लगातार निकलती हुई जा रही है, ठीक। तुम यहाँ पर खड़े हो, क्या प्रायोरिटाइज़ करोगे? तुम अपनी टॉफ़ी छोड़ के फटाक से बस पे चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे ना? तो ये कैसे हो गया कि तुमने यहाँ पे इस टॉफ़ी को तुम सेक्रीफाइस कर पाए? भले ही टॉफ़ी तुम्हें बहुत पसंद थी, पर सेक्रीफाइस कर पाए क्योंकि कुछ उससे बड़ा मिल गया, कुछ उससे इम्पोर्टेंट मिल गया, ठीक है। एक बात बता दे रहे तुमको कि कभी नहीं हो पाएगा कि तुम इसको कौन कर ही कर लो, ठीक है। जो बड़े बड़े सूरमा आते हैं कि अरे कौन कर लो लस्ट को, ठीक है, नहीं, पॉसिबल नहीं है, बायोलॉजिकल है, ठीक है। आई एम नॉट गोना से एनीथिंग जो कि तुम करना पाओ। कौन कर छोड़ो, सही डायरेक्शन में अलाइन अपनी एनर्जी जो है या अपनी जो एफर्ट्स हैं, अपना जो टाइम है, उसको सही डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो। कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसको प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो रादर देन इसके, ठीक है। तो अब कैसे करें? जब जीवन में कुछ है ही नहीं तुम्हारे, तो फिर लस्ट को या उस टॉफ़ी को तुम डीप्रायोरिटाइज़ कैसे करोगे? इसका मतलब कुछ हमें इम्पोर्टेंट ऐसा लाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। क्या इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारी ज़िंदगी में जो कि तुम्हें मज़ा करा दे, ठीक है। मज़ा भी क्यों करना चाहते हो भाई? क्योंकि अपने दुखों से पार पाना चाहते हो ना। अपनी जो बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, इनकम्प्लीटनेस है, उससे तो आगे जाना चाहते हो ना, उसको तो झेलना नहीं चाहते ना। जो बोर्डम, कांस्टेंट फील, कुछ एक्साइटिंग इसी वजह से चाहते हो ना, क्योंकि बोर हो रखे हो, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट तुम्हें देखना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल से ऊपर क्या है? तुम्हारा कुछ गोल हो सकता है, तुम्हारा कुछ स्किल डेवलप करना हो सकता है, राइट। तुम्हारा कुछ भी जो कि तुम्हें मीनिंगफुल लगता हो, ठीक है। अल्टीमेट मीनिंगफुल ये है कि तुम एक सही मीनिंग पा सको, ठीक है। अभी मीनिंग नहीं है तो मीनिंग तुम्हारे लिए यही कि तुम मीनिंग का खोज कर सको, ठीक है, या कह लो कि तुम अपने आप को जान सको, अपने आप को बेटर बना सको, ठीक है। तुम इन सब परेशानियों में फंसे हो, अच्छा नहीं लगता ना। तुम्हें पता है कि तुम्हारी रिलेशनशिप्स भी इससे हैम्पर होती हैं, राइट। तुम अपने कामों को नहीं कर पाते हो, इसी समय व्यस्त रहते हो। मे भी तुम काफ़ी पॉर्न कंज्यूम करते हो या फिर ऐसी चीज़ों में मतलब अपने आप को एस्केप रखते हो, राइट। तो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई इम्पोर्टेंट तुम्हारी ज़िंदगी में तुम हो, ठीक है। तुमसे बढ़कर इम्पोर्टेंट कोई नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारे सॉल्यूशंस, नॉट तुम्हारे सॉल्यूशन जो कि एक्चुअल सॉल्यूशंस हो वो, बट प्रॉब्लम्स तुम्हारी, ठीक है। तुम जिन चीज़ों में फंसे हो उसको समझ पाओ, ठीक है। तुम अपने आप को जान सको कि इन सब चीज़ों में इतना पढ़ते ही क्यों, ठीक है। और जो चीज़ हाई प्रायोरिटी की है, मीनिंगफुल है, उसको तुम करते रह सको, ठीक है। जब तक उन चीज़ों में लगोगे नहीं, जब तक तुम अपने आप को उन चीज़ों में बिज़ी नहीं रखोगे, चीज़ें नेचुरल हैं, चीज़ें डिफ़ॉल्ट पैटर्न यही है तुम्हारा। जो बेसलाइन कॉन्शियसनेस की एक्शंस हैं, की जो सोच है वो यही है, ठीक है। तुम उसके ऊपर रहते हो तो इन सी चीज़ों से बचे रहते हो, जैसे उसके नीचे आते हो तो यहीं पे आके गिरते हो। ये सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट हैं, ठीक है। तो तुम इसको हटा नहीं सकते हो क्योंकि ये एवोल्यूशनरी है, क्योंकि ये बहुत प्राइमल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हटेंगी नहीं। तुम इन सब चीज़ों के से बढ़कर कुछ प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो तो कुछ बात बनेगी, वरना फिर ज़िंदगी निकल जाएगी इसमें। एक कबीर साहब का दोहा है कि विषय वासना उरझ कर जन्म गवाया बात, अब पछतावे क्या करे निज करनी कर याद, राइट। तो विषय वासना, ऑफ कोर्स तुम इन्हीं सब चीज़ों की बात कर रहे हैं एंड इन सब में पूरी ज़िंदगी ही गवा दोगे। तुम वासना छोड़ो, ये जो लस्ट का टॉपिक है वो तो एक सब्जेक्ट है सिर्फ, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, पैसों की भूख, पैसों की हवस, ठीक है, चीज़ों की हवस, ठीक है, घूमने की हवस ही तो है। पूरा जीवन इसी में निकाल देना है क्या? और बस कहते रहना है कि हाँ अच्छी चीज़ें ही होती हैं, अच्छी करो भी तो
मीनिंगफुल चीज़ें करो भी तो, कुछ अगर जीवन में इम्पोर्टेंट है उसको अप्लाई तो करो अपने जीवन में। ऐसे बात ही करते रहोगे, चीज़ें समझ में आ रही हैं अगर तो निज करनी कर याद। अपने जीवन को देखो, जो भी चीज़ें कर चुके हो उसको देखो, उससे कुछ मिला हो तो बताओ, नहीं मिला है तो इस रास्ते पे आओ, समझ की रास्ते पे आओ। और ये पूरा रास्ता जो है आचार्य प्रशांत जी अपने ऐप पर चला रहे, पूरा जो करिकुलम सा डिज़ाइन है वहाँ पे गीता कम्युनिटी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अपने बारे में सीखना है, अपने बारे में जानना है, अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करना है। और अगर अब जहाँ जिस भी गोल पे तुम चल रहे हो उसको अचीव करना है तो गीता कम्युनिटी ही है जो कि तुमको एक सही डायरेक्शन देती है और जीवन में सही से जीना सिखाती है, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन ज्वाइन एंड देखते रहो, ठीक है, कंसिस्टेंटली। ओके, चल भाई।